गुड मॉर्निंग क्लास। आज लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे जिसमें देखेंगे डेटा डिक्शनरी। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी ये बेसिकली तीसरी यूनिट का ये भी पार्ट है जिसमें लेक्चर नंबर 5 है। तो ठीक है, तो डिक्शनरी की अगर बात करें तो जैसे कि इन जनरल पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे डेटा डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी एक तरीके से ये होता है कि कोई वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें अपन को एक जगह, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी है। ठीक है, तो जैसे कि एप्पल है, एप्पल का आपको एप्पल मीन्स क्या होता है उसका एक पता रहता है कि अपन को ये है। उसके बाद बॉय मीन्स क्या है उसका आपको मीनिंग पता रहेगा, वहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेटा डिक्शनरी की बात करें तो अपन देखिए प्रोजेक्ट वगैरह अपन बना रहे हैं, अपन सब कुछ कर रहे हैं, उन चीज़ों में पता रहेगा अपन को कि जैसे कि प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है, या कोई कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन, तो वहाँ पे क्या है कि अपन को प्रोजेक्ट तो देखना ही पड़ता है, सॉफ्टवेयर तो देखना ही पड़ता है, लेकिन डेटा भी बहुत बड़ा रोल रखता है उसमें कि उसका डेटा का फ्लो कैसा है। जैसे कि अपन बात ही किए थे कि फ़्लो चार्ट में अपन बनाएंगे वहाँ पे कि फ़्लो चार्ट क्या है, डेटा का फ्लो क्या है डेटा का, जिसमें डीएफडी की बात कर रहे थे। ईआर डायग्राम में देखेंगे एक्सटर्नल एंटिटीज़ कौन सी है, ये भी कहीं ना कहीं डेटा से ही बात करते हैं अपन। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा डिक्शनरी बेसिकली अगर जैसे कि अपन एक जगह कहीं मेंशन किए कोई एक एम्प्लॉय, जैसे कि कोई एक नाम है या नोटेशन यूज़ कर रहे हैं सपोज़, है ना, तो उसका कहीं ना कहीं आपको लिंक आप यूज़ कर रहे हैं, या ऐसे मान लीजिए कि जैसे कि आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पासवर्ड में क्या करते हैं आप, सपोज कि जीमेल का पासवर्ड बनाए, फेसबुक का पासवर्ड बना रहे हैं आप, ठीक है, लिंक्डइन पे पासवर्ड बना रहे हैं, ट्विटर पे पासवर्ड बनाया आपने, आपको उस टाइम तो पता है, लेकिन आपको अगर बाद में कुछ टाइम बाद आप सोच रहे हैं कि ऐसे मैं 1 साल यूज़ नहीं कर पाऊँगा या मैं 5 महीने यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो उस टाइम बाद आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे ये दिखाना पड़ता है कि आप कहीं ना कहीं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप क्या करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे या उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे एक बुक में। तो उसी को अपन बोल रहे हैं कि डेटा डिक्शनरी, यानी कि जो अपन डेटा, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा पासवर्ड है, मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा एक डेटा है ना, और उस डेटा को मैं दूसरी जगह कहीं ना कहीं लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि ये मेरा पासवर्ड था, और कहीं एक अलग डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, यानी कि कोई दूसरे नाम से कि ये पासवर्ड नोटबुक ऐसे करके लिख रहा हूँ, जिसमें मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, जहाँ सारे के सारे पासवर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया कि ये मेरा पर्टिकुलर पासवर्ड इसके लिए था। यानी कि डेटा अबाउट डेटा की कहीं ना कहीं अपन बात कर रहे हैं। इसी को अपन बोलते हैं कि मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, यानी कि मेरा पासवर्ड था, ठीक है, वो एक डेटा था मेरा, और मैंने उस डेटा को कहीं दूसरी जगह मैंने उसको डिस्क्रिप्शन करके मैंने लिखा है अपना आगे फर्दर यूज़ के लिए, कि मैं अगर यूज़ करूँगा, अगर मैं कहीं मेरे दिमाग से उतर गया या फिर मैं ध्यान नहीं है मुझे, या तो मैं अपना देखूँगा कि डेटा का मैं स्टोरेज कहाँ पे दिया था या डेटाबेस कहाँ पे बनाया था मैं उसका। यानी कि एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि मेटा डेटाबेस का डेटा। ठीक है, अपन इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, डेटा डिक्शनरी है तो डेटाबेस का, यानी कि डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो वही चीज़ एक बार इसको भी देख ले रहे हैं। अ डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल और अ सेट ऑफ फाइल्स। ठीक है, डेटा डिक्शनरी बेसिकली मैंने वही बताया कि पासवर्ड के लिए आप एक नोटबुक बना रहे हैं कि मेरा ये पासवर्ड था और इसके लिए मैं ये पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए ये पासवर्ड कर रहा हूँ, तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक फाइल है या सेट ऑफ फाइल्स है। ठीक है, दैट इंक्लूड्स अ डेटाबेस मेटा डेटा, यानी कि डेटाबेस का मेटा डेटा यूज़ कर रहे हैं अपन कि मैं डेटाबेस बनाया था, मैं वहाँ पे पर्टिकुलर मेरा क्या, मैं एम्प्लॉई आईडी क्या यूज़ किया था, एम्प्लॉई आईडी में किस डिस्क्रिप्शन क्या था, या एम्प्लॉई आईडी मैंने यूज़ तो किया है, लेकिन किसके लिए एम्प्लॉई आईडी मैंने यूज़ किया है वो उसका डिस्क्रिप्शन कहीं दूसरी जगह मैं लिखूंगा। तो वही इंक्लूड्स डेटाबेस का मेटा डेटा, यानी कि डेटाबेस के डेटा की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, द डेटा डिक्शनरी होल्ड्स रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स अपन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली डेटाबेस में क्या है कि जो टेबल्स, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस अपन यूजुअली बोलते हैं उनको। तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को होल्ड करेगा अबाउट अदर ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस की किस तरीके से रख रहे हैं अपन, सच एज ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप किसकी है, ठीक है, कौन ऑनरशिप रख रहा है। जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर, मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखी जाएगी वहाँ पे, मैं दिखाऊंगा उसको। ठीक है, वो चीज़ दिखाऊंगा मैं। उसके बाद है डेटा रिलेशनशिप्स टू अदर ऑब्जेक्टिव्स, कैसा डेटाबेस का रिलेशनशिप अदर के साथ कैसा है, एंड अदर डेटा। द डेटा डिक्शनरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस
ठीक है। तो बेसिकली अपन एसेंशियल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डेटा जो रहता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोरेज कर रहे हैं अपन। आयरोनिकली अपन बोलें कि बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इट इज़ विजिबल टू मोस्ट डेटाबेस यूजर्स। ऑब्वियसली रखना पड़ेगा अपन को। टिपिकली ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेक्ट विद द डेटा डिक्शनरी, ये दिखता सबको है, लेकिन अगर इसके साथ इंटरेक्शन की बात करें तो केवल और केवल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसके साथ ये इसको विजिबिलिटी रहती है, ठीक है। डेटा डिक्शनरी की अगर बात करें तो इन जनरल इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, कौन सी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द डेटा आइटम, जैसे मैंने पासवर्ड बोला आपसे, पासवर्ड एक मेन डेटा है, ठीक है। एलियास अपन यूज़ करें कि एलियस अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कोई एक्रोनीम यूज़ कर रहे हैं या अदर नेम को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए बेसिकली एलियासिस की यूज़ बता रहे हैं अपन ने बताइए। डिस्क्रिप्शन या पर्पज़, उसका बेसिकली नेम जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि पासवर्ड सपोज मैंने यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया सपोज MITRC123 MITRC123, तो ये क्या है, ये डेटा तो है लेकिन ये क्या है, तो मैं आगे लिखूँगा कि फेसबुक का ये मेरा पासवर्ड, ऐसे इस तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा या पर्पस दूंगा कि किस लिए मैं यूज़ किया था इसको। रिलेटेड डेटा आइटम्स, अगर उससे रिलेटिविटी है अगर किसी और डेटा की, तो मैं उस तरीके से उसको भी मेंशन करूँगा। रेंज ऑफ वैल्यूज, अगर मैं इंटीजर फॉर्म में या फिर डोमेन कंस्ट्रेंट में सेट कर सकता हूँ कि उसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या अपन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं या क्या क्या अपन को वहाँ पे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। एंड डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन, कि उस डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है पर्टिकुलर, ये देखेंगे, ठीक है। बेसिकली डेटा डिक्शनरी इज एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टूल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में देखें तो कहीं ना कहीं अपन को इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो कहीं ना कहीं उसका डिक्शनरी बना के रखना पड़ेगा आपको, और स्टोरेज देना पड़ेगा उन चीज़ों को, क्योंकि अगर मान के चलिए कि 10 साल बाद अगर मैं प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, या मान लीजिए कि तुरंत डेटा ख़त्म हो गया, पूरा डेटा उड़ गया एकदम से, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास अगर डेटा डिक्शनरी पहले से बना हुआ है तो मुझे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स मेरी क्या थी कि मैं कौन सी एक्सटर्नल एंटिटी यूज़ किया था, ये मुझे पता चलता रहेगा, है ना। एक बार मान के चलो कि एकदम हार्डवेयर क्लैश हो गया, ठीक है, तो उस टाइम मुझे क्या पता चलेगा वहाँ पे कि एक बार हार्डवेयर अगर क्रैश हो गया वहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं कौन सी एक्सटर्नल एंटिटी थी जिनका मैं डिस्क्रिप्शन दिया था या डेटा जो मेरा डिक्शनरी थी, मैं उस बेसिस पे उन्हें यूज़ करता रहूँगा, ठीक है। तो उस तरीके से बोल सकते हैं कि डेटा डिक्शनरी इज एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टूल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मैंने बताया कि जब भी डेवलपिंग प्रोसेस रहेगा तो उसमें इस तरीके से इसको मान सकते हैं, ठीक है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड कंट्रोल, जो भी अपन इंडिकेशन देंगे कंट्रोलिंग देख रहे हैं वहाँ पे उन चीज़ों को अपन इनपुट और आउटपुट जो भी फ्लो भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। और इट कैन स्टेट एज इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा अबाउट डेटा। बेसिकली स्टोरेज की अपन कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द डेटा डिक्शनरी वन शुड फाइंड एंड क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ईच डेटा आइटम एंड इट्स सिनोनिम्स, ठीक है। तो वो चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर टेबल्स की बात करें, यहाँ पे मैं टेबल यूज़ किया हूँ, एक टेबल है प्रोजेक्ट डेटा एलिमेंट सीट के लिए, ठीक है, जिसमें अपन जो भी वर्डिंग यूज़ किए थे, जैसे कि नेम था, एलियास, यूज़, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, सप्लीमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें अपन यूज़ किए थे। तो देखिए नेम मतलब बेसिकली जो मेरे कौन सा डेटा है, डेटा का नाम क्या है, उसी बाद एलियास की अगर बात करें तो अदर नेम्स और एक्रोनिम्स ऑफ डेटा आइटम मैंने बताया भी था आप लोगों को। यूज के अगर बात करें तो यूज जो यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है आपको यूज, ठीक है। यूज में क्या है कि जैसे नीचे भी लिख रहा है इन दिस टेबल जो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यूज में लिस्टिंग ऑफ प्रोसेस विच यूज द डेटा और कंट्रोल आइटम एंड हाउ और व्हेन इट इज़ यूज। मतलब कि अपन ओवरऑल कंट्रोलिंग जैसे बात कर रहे थे, अपन के प्रोसेस क्या होता है, अपन के पास प्रोसेसिंग और ये एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है। तो एक्सटर्नल एंटिटी को प्रोसेस से अपन ने ऐड किया, उसके बाद ऐड करने के बाद अपन को मिल जाएगा वहाँ पे तो लिस्ट ऑफ प्रोसेस उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंटिटी से या उस डेटा एलिमेंट से हाउ मैनी प्रोसेस आर कनेक्टेड।
तो वो अपन यहाँ पे यूज़ में दिखा देंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा इसका, ठीक है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे जैसे लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग कंटेंट ऑफ डेटा और कंट्रोल आइटम की, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है वो अपन डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट इज सप्लीमेंट की बात करें, सप्लीमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो अदर इन्फॉर्मेशन सच एज लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, डिफ़ॉल्ट्स और इनिशियल वैल्यू एक्सेट्रा जो अपन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे, इसके बाद ये इसको नेक्स्ट में मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।